जब भी कोई आईपीओ आता है तो आप हमेशा धन के इस प्रकार से होम सेक्शन में जाइए और नीचे चलने पर स्क्रॉल करने पर हमें यहाँ आईपीओ सेक्शन मिलता है। हम उसके ऊपर मोर पे इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। जैसे कि अभी यहाँ किसी और ब्रोकर चेंज के लेवल पर आपको नहीं दिखाई देगी, पर धन के अंदर ये अच्छे से क्लियरली दिखाई देता है। जैसे ये 19% हुआ है, 2.43 हुआ, 1 हुआ। ऐसे ही आज एक आर्गुमेंट का बंद हुआ है, मैं उसमें चलता हूँ, उसको ढूंढता हूँ कहाँ है, ये बंद हुआ है तो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि रिटेल में 30% ओवर सब्सक्राइब कर दिया, जबकि स्मॉल एनएचआई ने 110.45 ओवर सब्सक्रिप्शन, 126 बिग एचएनआई ने, यहाँ पर क्वालिफाई इंस्टीट्यूट ने 226। तो आप देखो कितना हाई लेवल चला गया, 105, यानी आईपीओ की बाहर हो रखी है। अब यदि जिसको भी मिलेगा और ये लिस्टिंग हो जाएगा तो कितने पर प्राइस बैंड क्या आ रहा है, 750 788 की आने की बात है, लॉट साइज 19 की आने की बात है। इसका जीएमपी क्या दिखा रहा है, ऑनलाइन जीएमपी क्या दिखा रहा है, आपको किस लेवल के ऊपर लिस्ट हो सकता है ये। इसके लिए कहीं तो दिखाया होगा इन्होंने, ये रहा 100, ये दिखा रहा है 1111 के आसपास, यानी 1111 रुपये के आसपास दिखा रहा है। मानते हैं इतना नहीं होता, 1000 रुपये भी आता है तो भी 786 से डायरेक्ट 1000 रुपये तक आना बहुत अच्छे लेवल पर जाएगा। इसलिए इस प्रकार हर आईपीओ को आप जरूर देखा करें। जब भी आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप धन के इस प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहाँ पर इस प्रकार से यदि ओपन करते हैं तो आपके पास पता चल जाएगा कि रिटेल सेक्टर में कौन कितना ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। 41% एचएनआई में, 50% बिग एचएनआई में, 19% ओवर सब्सक्रिप्शन टोटल मिला के हो रहा है। आपको यहीं पर उसकी बैलेंस शीट भी देखने को मिल जाएगी। जब आप नीचे चलोगे तो 2024 की, 25 की, 26 की, ये सारी की सारी बैलेंस शीट आपको अवेलेबल होती है, जिसमें टोटल प्रॉफिट वगैरह बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस है, कैश फ्लो, सब कुछ अवेलेबल होता है। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। कंपनी के बारे में यहाँ पर रिस्क फैक्टर है, उसकी स्ट्रेंथ है, सब चीज़ें अवेलेबल होती है। तो कहीं 50 जगह जाके देखने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर यदि आप डीआरएच भी देखना चाहते हो तो यहाँ पर ये एक क्लिक के साथ में डीआरएच भी खुल जाएगी। इस प्रकार से उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी कि हाँ किस प्रकार से वो काम कर रहा है, किस प्रकार से इन्होंने डीआरएसपी फाइल करी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप किसी भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म को यूज़ करिए ताकि एक इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाए। अब इसके बाद भी आप कुछ और चीज़ें स्कैन करना चाहते हो कि नहीं हम तो देखना चाहते हैं किस प्रकार से कौन सी चीज़ें कहाँ है, किस प्रकार है, तो और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आप इसमें स्कैनर में जाइए और जो आईपीओज आ रखे हैं उसमें देखो। जैसे मैं आर्गुमेंट वाला बीएससी वाला करता हूँ तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डेप्ट टू इक्विटी, करंट रेशियो, असेट टर्नओवर, नेट प्रॉफिट कितना, ये सारी चीज़ें दिखा देती है। फिर कंपनी के बारे में प्रोज एंड कॉन्स दिखाते हैं, कॉन्स कुछ है नहीं, प्रोज ने दिखा दिया। यहाँ पर अभी जो आ रहे हैं उनमें रिटर्न कितना है, किसका है सबसे अच्छा, वो दिखाया है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जो कंपनी ने शो कर रखा है 21 से लेकर 26 तक, वहाँ पर केवल 24 से था, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दिया है कि शुरुआत में जो रेवेन्यू था 20,000 से 94,000 तक पहुँच गया। यही सब चीज़ें, नेट प्रॉफिट था वो 19 से 348 तक पहुँच गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती है। बाल का भी खाल निकालना है तो स्कैनर में आके एक एक चीज़ें देख सकते हो, कितना रिजर्व है इनके पास, कितनी बोरोइंग है इनके पास में, कितना इन्वेस्टमेंट है इनके पास में, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। इसलिए कोई भी आईपीओ लगाने से पहले आप एक बार अपने सेगमेंट के ऊपर अच्छे लेवल पर उसको ट्रस्ट के साथ में उसको एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर जो ये फिगर होता है ना, ये इस पर ज़्यादा बिलीव न करके आप उसकी एक बार बैलेंस शीट जरूर देखना सीखिए। इसका जैसे ये स्काई एयरवेज वाले का आया है तो यहाँ पर देखो 3.3.1 ये अभी स्टार्ट ही हुआ है, 24 अगस्त को कल स्टार्ट हुआ था, सेकेंड डे है, कल 27 से, तो ये आते आते कल आते आते ये ख़त्म होने को आएगा, तब तक 26 27 तक 2 दिन आते आते आएगा। तो अच्छे से लास्ट डे सबसे ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है। तो इस प्रकार से एक एक चीज़ को देखकर आप आईपीओ सेलेक्ट करिए। एक आईपीओ से भी बहुत अच्छी अर्निंग क्रिएट हो सकती है।